नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से उपवाचक पाठ। उपवाचक का अर्थ होता है नॉन डिटेल्ड। जो डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया जाता उसे हम नॉन डिटेल्ड कहते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत नॉन डिटेल में आपको एक पाठ है। उस पाठ का नाम है तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर यह एक फिल्मी कहानी है। इस नाम से बॉलीवुड में फिल्म भी है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक, निर्माता का अर्थ प्रोड्यूसर, निर्देशक का अर्थ डायरेक्टर। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों भी आमिर खान है। और इसमें एक कैरेक्टर जो है कला अध्यापक रामशंकर निकुंब का जो कैरेक्टर है वह भी आमिर खान के द्वारा ही दर्शाया गया है। गीत का अर्थ इस फिल्म में जो गीत लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, उनका नाम है प्रसून जोशी। संगीत, इसका म्यूजिक डायरेक्टर है शंकर एहसान लाई। ये तीनों शंकर महादेवन, एहसान जी और लाई जी, ये तीनों मिलकर इसका म्यूजिक डायरेक्ट किए हैं। कलाकार, इसमें आर्टिस्ट है, कलाकार है, कैरेक्टर्स है। आर्टिस्ट कौन कौन है देखिए। आमिर खान, दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, ये मुख्य कैरेक्टर्स है इस कहानी में। हम इस कहानी को पढ़ेंगे। पाठ आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 निकालिए। पाठ को देखिए। बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? ओस की बूंदों की तरह होते हैं। ओस की बूंद कैसी होती है? ओस की बूंद क्या है? ओस की बूंद का अर्थ शबनम, ड्यू ड्रॉप्स, जो विंटर के सीजन में अर्ली इन द मॉर्निंग हमें पेड़ पौधों के पत्तों पर जो शबनम की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, उसी को हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, शबनम कहते हैं। ये ड्यू ड्रॉप्स जितने पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उतने ही प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। वे कल के नागरिक है। आज के बालक ही कल के नागरिक है। यस, हाँ, कल के नागरिक का अर्थ सिटीजन। टुडेज पीपल, टुडेज चिल्ड्रन, टुमारोज सिटीजन। आजकल प्रायः घर घर में टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आजकल क्या हो रहा है, घरों में अपने माता पिता सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा बेटा टॉपर बने, मेरा बेटा रैंक लाए, मेरी लड़की डॉक्टर बने, मेरी लड़की इंजीनियर बने। ऐसा टॉपर्स रैंकर्स तैयार करने की कोशिश हर घर में लगी है। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है। और ऐसे माता पिताओं में कई माता पिताएं ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते कि मेरे बेटे के मन में क्या है, मेरे बेटी के मन में क्या है, वह क्या बनना चाहता है या वह क्या बनना चाहती है, उसकी इच्छाएं क्या है, ये कोई नहीं जानता। वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, इसके बारे में उनके माता पिता कोई नहीं जानते।
इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर में उठाया है। ऐसे ही प्रश्न जो टॉपर्स रैंकर्स बनाने के लिए जो तैयारी लगी हुई है अपने अपने घरों में, ऐसे ही प्रश्नों को उठाने के लिए आमिर खान ने, बॉलीवुड के फेमस फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आमिर खान ने तारे ज़मीं पर नामक फिल्म में दर्शाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है, फिल्म स्टोरी इस प्रकार है, देखिए कहानी इस प्रकार है। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का कैरेक्टर निभाने वाले आर्टिस्ट का नाम है दर्शील सफारी। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। हाँ, ये 8 वर्ष का दर्शील सफारी ईशान अवस्थी का कैरेक्टर, वह पढ़ने के बजाय, उसका मन पढ़ने के बजाय कुत्तों के साथ खेलने में, मछलियों में, मछली पकड़ने में, पेंटिंग करने में इनका मन लगा रहता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके माता पिता यही चाहते हैं कि वह केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने एजुकेशन पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसको पढ़ने में, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है। ईशान अपने घर पर माता पिता की डांट खाता है, माता पिता से बातें सुनता है, और स्कूल में अध्यापकों से भी बातें सुनता है। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। ना पढ़ाई पर ईशान क्यों ध्यान नहीं दे रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसके माता पिता सोचते हैं, ना ही स्कूल के अध्यापक सोचते हैं। ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बजाय, इसके रीजंस क्या है ये जानने के बजाय उसे क्या करते हैं, वे लोग बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। बोर्डिंग स्कूल का अर्थ हॉस्टल जो आवासीय स्कूल होता है, वहीं पर रहकर विद्या को सीखा जाता है, एजुकेशन प्राप्त किया जाता है। ऐसे हॉस्टल को भेज दिया जाता है। खिलखिलाता हुआ ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है। खिलखिलाता हुआ, अट्रैक्ट करने वाला, गिगिल, खिलखिलाना मीन्स गिगिल। ऐसा खिलखिलाता हुआ ईशान वहां जाकर मुरझा जाता है। हंसी खुशी में खेलने वाला ईशान बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद मुरझा जाता है, दुखी होता है, सैड फील करता है। ड्रूप, मुरझा जाना, ड्रूप। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। वह हमेशा कैसा रहता है? सहमा का अर्थ भयभीत, डरा हुआ, घबराया हुआ रहता है और उदास रहता है, दुखी रहता है, पेंसिव रहता है। उदास, दुखी, पेंसिव। उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुंब, आमिर खान की। उस पर किसकी नजर जाती है? आचार्य रामशंकर निकुंब की। ये कला के अध्यापक है, आर्ट टीचर है। निकुंब सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। हाँ, तो उसकी उदासी का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उसके घर भी जाते हैं। उसके बुक्स वगैरह सब कुछ देखने के बाद, उसके पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ देखने के बाद उनको यह पता चलता है कि ईशान तो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। यह डिस्लेक्सिया की समस्या क्या होती है, आगे देखिए। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है। अक्षरों को पढ़ने में, जैसे अक्षर को पहचानने में और पढ़ने में तकलीफ होती है, इसी को डिस्लेक्सिया कहते हैं, डिसीज।
अपने प्यार और दुलार से निकुंभ सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं। अपने लाड़ प्यार से, दुलार से, अपने लाड़ प्यार से आचार्य निकुंभ सर ने क्या करते हैं, ईशान के अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है उस प्रकार के टैलेंट को बाहर निकालते हैं, सबके सामने लाते हैं। कहानी सिंपल सी है, बहुत सरल है, जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। ऐसी सिंपल सी कहानी को एक प्रतिभाशाली ढंग से, टैलेंट से, अपने टैलेंट से पर्दे पर मीन्स स्क्रीन पर दर्शाया है। पटकथा की बनावट एकदम चुस्त है। ये जो स्टोरी लिखी गई है बिल्कुल चुस्त है, मतलब कहानी बिल्कुल एक्टिव है। छोटे छोटे भावात्मक दृश्य भी रखे गए हैं, भावात्मक दृश्य, इमोशनल्स, छोटे छोटे इमोशनल सीन्स भी इसमें रखे गए हैं, जो सीधे दिल को छू लेती है, जो सीधे क्या करती है, अपने दिल को छू लेती है। ऐसे छोटे छोटे इमोशनल सीन्स भी इसमें रखे गए हैं। ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताज़ी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ़ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। हाँ, तो इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि ईशान अवस्थी जैसे छोटा बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा स्कूल के नाम पे जाता है तो सड़कों पर घूमने लगता है, सड़कों पर घूमता है, ताज़ी हवा में सांस लेता है, बिल्डिंगों को कलर होते हुए, पेंटिंग होते हुए देखने लगता है और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास हो जाता है। उनके साथ खेलने का मन करता है लेकिन वह नहीं जा पाता है और बर्फ़ का लड्डू, आइस को पाउडर बनाकर, उसको गोले के नाद बनाकर उस पर कलर डालकर खाने के लिए देते हैं। ये सब दृश्यों को देखकर बचपन की यादें ताज़ी हो जाती है सबकी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चे में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान नाम का जो बालक है, उस 8 वर्षीय बालक से बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को सुंदर ढंग से यहाँ पर दिखाया गया है। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान के चित्रकारी से होता है। जैसे फिल्म का अंत होने लगता है, एंडिंग सीन में पेंटिंग कंपटीशन लगाया जाता है। उसमें ईशान की पेंटिंग से जो चित्रकारी, उसकी चित्रकारी जो है उसको दिखाया जाता है। चित्रकारी प्रतियोगिता में, पेंटिंग कंपटीशन में, आर्ट कंपटीशन में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। ईशान अवस्थी को फर्स्ट प्राइज मिलता है, प्रथम पुरस्कार मिलता है। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र में उभारा है। हाँ, आमिर खान भी एक कला अध्यापक होकर वह भी इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने खुद चित्र बनाता है। उसमें ईशान अवस्थी का मासूम सा चेहरा उसमें उभारता है, ड्राइंग करता है। इस चित्र को भी पुरस्कार दिया जाता है। इस चित्र को भी प्रथम पुरस्कार यानी दूसरा पुरस्कार के रूप में इसको सिलेक्ट किया जाता है। इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण ही यह फिल्म है। अध्यापक की प्रेरणा से एक स्टूडेंट किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है। ईशान की भूमिका में दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है। अगर दर्शील सफारी, ईशान अवस्थी का कैरेक्टर ना होता तो ये फिल्म उतना सक्सेस नहीं होता। ये ईशान की भूमिका में, मतलब ईशान अवस्थी का कैरेक्टर इस फिल्म के लिए एक जान है। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है और फिल्म को देखने पर ऐसा लगता है कि यह बच्चा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा हमें भरोसा भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता, ऐसी एक्टिंग है उसकी।
मासूम से दिखने वाले इस बच्चे ने भय, क्रोध, उदासी और रहस्य के हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है। हाँ, तो मासूम दिखने वाला भोली सूरत का इस ईशान अवस्थी ने भय मीन्स फियर, क्रोध एंग्री गुस्सा, उदासी होना मीन्स सैड फील होना, दुखी होना, और हास्य मीन्स लाफिंग सीन्स, ऐसे सभी भावों को, इमोशनल्स को यहाँ पर उन्होंने अपने चेहरे से दर्शाया है। शायद इसीलिए उसे संवाद कम दिए गए हैं, इसीलिए उसको संवाद का अर्थ क्या है? डायलॉग्स, कन्वर्जेशन, डायलॉग्स बहुत कम दिए गए हैं इस फिल्म में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तारे ज़मीन पर फिल्म बहुत अच्छा फिल्म है, अगर हो सके तो आप भी एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये फिल्म क्या है, कहानी क्या है, इसमें किस प्रकार के इमोशनल सीन्स इसमें दिखाए गए हैं, और एक स्टूडेंट में छिपी हुई टैलेंट को एक अध्यापक किस प्रकार बाहर निकालता है, ये सारे दृश्य अपने मन को छू लेते हैं। अगर आपके पास समय है तो एक बार ज़रूर इस फिल्म को देखिए, तारे ज़मीन पर। मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने जल्द से जल्द वापस आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।